नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या भारत को अंग्रेज़ी छोड़ देनी चाहिए और क्यों आज भी भारत में अंग्रेज़ी बोली और पढ़ाई जाती है। हमारे प्यारे भारत में 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 अधिकारी भाषाएं हैं और 270 मातृभाषाएं हैं। जिस देश में दवाइयों के लेबल से लेकर मेडिकल पढ़ाई तक सब कुछ अंग्रेज़ी की कैद में है, वहाँ केवल 10% लोग ही अंग्रेज़ी भाषा में वार्तालाप करते हैं। सड़क पर पाए जाने वाले संकेत हों, शादी के कागज़ हों या फिर ड्राइवर लाइसेंस हो, भारतीय कदम कदम पर अंग्रेज़ी का सामना करते हैं। और आपने भी ये सोचा होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों हम अंग्रेज़ों को भगा देने के बाद भी उनकी भाषा को नहीं भगा पा रहे। 1947 में हमने अंग्रेज़ों को तो भगा दिया था, पर क्यों आज़ाद भारत ने अपने आप को अंग्रेज़ी की कैद से बाहर नहीं निकाला? आइए जानते हैं। सन 1947 में इस विषय पर खूब चर्चा हुई थी कि हम अंग्रेज़ी को भारत से कैसे बाहर निकाल सकते हैं और क्या हिंदी वो भाषा बन सकती है जो पूरे भारत को एकजुट कर सके। क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, गुजराती, इन सभी भाषाओं का विकास भी ज़रूरी था। तो लोग सिर्फ हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर यह बात उस समय भी बोली गई थी कि भारत से अंग्रेज़ी को खासकर हटाना बहुत ज़रूरी है। और यही बात गांधी जी ने भी कही थी कि अगर मुझे वकालत करने के लिए अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ना कि मेरी खुद की मातृभाषा का, तो क्या ये गुलामी नहीं है? मकौले, जो कि भारत में अंग्रेज़ी भाषा लेकर आए थे, उन्होंने ये बात साफ लिखी थी कि भारत में अंग्रेज़ी लाने का एक ख़ास कारण था कि भारतीय लोगों में एक ऐसी नई जाति को जन्म दिया जाए जो कि दिखने में तो भारतीय हो, पर उनके विचार, रहन सहन, ये सब अंग्रेज़ों से ज़्यादा मेल खाता हो। वो चाहते थे कि ऐसे भारतीयों का इस्तेमाल करके वो बाकी भारतवासियों पर अपना राज चला सके। और वही हुआ। अंग्रेज़ी भाषा में ज्ञान और विज्ञान तो इन्होंने पढ़ा, पर इसके साथ साथ प्रोपेगेंडा भी पढ़ा। और ये सब पढ़कर ये ऐसा मानने लगे कि ये बाकी भारतवासियों से बेहतर है, क्योंकि ये अंग्रेज़ी में वार्तालाप कर सकते हैं। और इसे भारत की बदकिस्मती ही समझिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू भी ऐसे ही एक भारतीय थे। ये बात बोलनी कोई गलत नहीं है कि नेहरू ही इकलौते भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें किसी ने मत देकर नहीं चुना था। उन्हें अंग्रेज़ों ने और गांधी जी ने चुना था। आज़ादी के बाद राधा कृष्णन कमीशन बैठा था 1948 से 1949 तक, जिसके दौरान हुई बहस में ये बात साफ तरह से बोली गई थी कि आज़ादी की सोच भारत में बाहर से आई है। भारत के इतने पुराने इतिहास और संस्कृति की जगह मॉडर्न अंग्रेज़ी की पढ़ाई की वजह से भारत आज़ाद हुआ है। और अंग्रेज़ी को भारत में रखने से भारत के लोगों का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आधुनिक दुनिया के नए नए आविष्कारों का इस्तेमाल करना अपने पुराने पिछड़ी हुई भाषाओं से कैसे सीख सकते हैं। जानबूझकर भारत संस्कृति में फैले हुए बुरे पहलुओं पर चर्चा की गई ताकि ये स्थापित हो जाए कि भारत को आगे बढ़कर
आधुनिक दुनिया में कदम रखने के लिए बेहतर मॉडर्न अंग्रेजी भाषा की ज़रूरत है, जो इन सभी बुरे पहलुओं से ऊपर उठ चुकी है जो भारत की संस्कृति में पाए जाते हैं। शायद उन्हें लगता था कि भारत की भाषाओं में वो सभी नए शब्द नहीं हैं जो आधुनिक दुनिया इस्तेमाल करती है। शायद उन्हें ये नहीं पता था कि अगर नई चीज़ें आ सकती हैं तो शायद नए शब्द भी बनाए जा सकते हैं। इसी दौरान इसी विषय पर भी बात हुई थी कि शायद भारत में एक नई भाषा को जन्म दिया जा सकता है जो कि भारत की अनेक अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बनी जाएगी। पर किसी कारण से ये बहस कभी इस दौर से आगे नहीं बढ़ी। इन सभी बहसों का यह निर्णय निकला कि अगले 15 साल तक अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके दौरान हिंदी को भारत की अधिकारी भाषा समझा जाएगा, पर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत की बाकी भाषाएं फिर हिंदी के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगी। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि अंग्रेज़ी के सामने न केवल हिंदी पर भारत की सभी भाषाएं 200 साल से कमज़ोर की जा रही हैं और वो सभी मिलकर उसी अंग्रेज़ी को सबसे ऊपर रखने का निर्णय ले रहे हैं। फिर बैठा कोठारी कमीशन, जो कि 1964 से 1966 तक इस चीज़ पे बहस करने लगा। भारत के दक्षिणी प्रदेशों ने हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं बनने दिया, पर उन्होंने अंग्रेज़ी से कोई आपत्ति नहीं दिखाई, जबकि हिंदी बोलने वाले लोग उनके खुद के अपने थे और अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग उन्हें गुलाम बना चुके थे। पर इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिणी राज्यों ने हिंदी की जगह अंग्रेज़ी को पढ़ाया अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ। ये बात तो बाद में ही निकल कर आई कि भारत में अंग्रेज़ी को रखने का निर्णय जिन लोगों ने लिया था, उनमें से कई लोगों का भारतवासियों से कोई प्रेम भाव नहीं था। वो सालों से अंग्रेज़ी पढ़ कर अपने आप को भारतवासियों से बेहतर समझकर इस बात को पूर्ण तरीके से मान चुके थे कि वो लोग नए ज़माने के मॉडर्न लोग हैं और भारत के अनपढ़ गंवार लोगों पर राज करने का उनका पूरा हक है। अगर आप में से किसी ने भारत का संविधान पढ़ा है और समझने की कोशिश की है, तो आपको भी यही लगेगा कि जिन लोगों ने ये संविधान लिखा है वो शायद खुद ही समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या खिचड़ी पकाई है। ये बात बोली जा चुकी थी संविधान लिखते हुए कि भारत के लोगों को ये समझ ही नहीं आने वाला। वैसे ही हमारा संविधान गौरों के बनाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की नींव पर बनी एक टेढ़ी मेढ़ी दीवार है, जिसका मुख्य काम यही है कि उसके पार कोई उठकर देख ना सके कि हम पर राज करने वाले लोग आखिर कर क्या रहे हैं। इंग्लैंड या यूरोप या अमेरिका से अंग्रेज़ी में पढ़ाई करके आने वाले पैसे वाले लोगों को अपने ऊंचे दर्जे से नीचे नहीं उतरना था, भले ही उनकी इस जिद से करोड़ों भारतवासियों की आगे बढ़ने की उम्मीद पर पानी ही क्यों ना फिर रहा हो। ये अंग्रेज़ों की ही तरकीब थी। उन्होंने यही चाहा था कि भले ही भारत उन्हें छोड़ना पड़ रहा हो, वो भारत को आज़ाद इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। भारत के खुद के लोगों का इस्तेमाल तो वो 200 सालों से कर रहे थे, तो इसमें नया क्या था कि वो भारत को पीछे और नीचे रखने के लिए गलत पढ़ाई पढ़ाते थे। आधुनिक विज्ञान पढ़ने के साथ साथ वो इतिहास भी ऐसे ही पढ़ाते थे, जिससे भारत के अंग्रेज़ी पढ़ने वाले लोगों को विश्वास हो जाए कि वो सच में ही पिछड़े हुए और गंवार हैं।
ऐसे ज़्यादातर लोग उन लोगों के ही बच्चे होते थे जिन्होंने भी यही किया था। पीढ़ी दर पीढ़ी अब यह एक परंपरा बनती जा रही थी और धीरे धीरे लोगों से इस सच्चाई को अपनाने पर मजबूर किया जा चुका था। आज हालत ऐसी है कि अगर आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते तो आप पर लोग हंसते हैं। न जाने क्यों। अगर मुझे तेलुगु नहीं बोलनी आती तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहेंगे कि अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इसीलिए अंग्रेज़ी बोलने से कई रास्ते खुल जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे महान देश हैं जहां आज तक अंग्रेज़ी को अधिकारी भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। उदाहरण के तौर पर चीन, जापान, कोरिया, रूस और कई ऐसे यूरोपियन देश भी हैं जो अंग्रेज़ी से नफ़रत करते हैं, जैसे कि फ्रांस, जहां पर अपनी भाषा को लेकर वो लोग बहुत अभिमान करते हैं। तो ये बात तो तय है कि आधुनिकता का अंग्रेज़ी भाषा से कोई रिश्ता नहीं है, पर फिर भी भारत में अंग्रेज़ी भाषा को आधुनिक समझा जाता है। ऐसा क्यों? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि जो लोग अंग्रेज़ी को अभी भी बढ़ावा देते हैं वो लोग पूरे भारत पर अपना राज बरकरार रखना चाहते हैं। और क्योंकि इनके बच्चे भी बाहर पढ़ाई करके आते हैं तो आगे के समय में इनके बच्चे भी भारतवासियों पर ऐसे ही राज करते रहे जैसे एक समय पर अंग्रेज किया करते थे। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नमस्ते।